थप्पड़ नाल बेहोश हो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ? ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ। ਹੁਣ ਝਾਕੀ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲਾ ਦੇਗਾ ਪੈਂਚਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਪਾਪਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲੇ। ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਫਲॉप ਹੋ ਜੂ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂ। जी जिम्मी शेरगिल वर्गा लगता है थोड़ा थोड़ा। दुश्मनी है मेरे नाल जो तू गल नहीं कर सकता। टेल मी ये वाल मेरा आ। तू पागल आ? स्कूलों ते जवाक करदे ने हरकतां। ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਵੀਰ? ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਬਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਖੜ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है, इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है, काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है, इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है, इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर
दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा जिंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया, नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी व्हाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है, काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है, इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है
और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार
जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया, नीलमा ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी व्हाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं। बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे।
और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी व्हाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले
इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम भुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुर्की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं। बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आँखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ
ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट, रौनक, दोनों एक दूसरे को देखते रहे जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी व्हाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं। बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की
रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी व्हाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी
फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीग जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम भुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है, काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है, इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आँखों में एक अलग सी चमक थी, वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन
दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट, रौनक, दोनों एक दूसरे को देखते रहे जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया, नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी व्हाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं। बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी।
जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि
23 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम भुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है, काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है, इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आँखों में एक अलग सी चमक थी, वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब
शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा
हामिद धाईवाल जो कि एज सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा।
रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया, नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी व्हाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है, काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है, इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज
नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें,
चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीग जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं। बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर
एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट, रौनक, दोनों एक दूसरे को देखते रहे जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया, नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है, काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है, इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी।
वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि
23 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है, इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है, काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है, इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है, इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है, निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है, इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब
शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया, नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा
हामिद धाईवाल जो कि एज सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं, बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफ़र हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा।
रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीक जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम बुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं। बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज
नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट। रौनक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी लेक के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें,
चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लीग जो मूवी है वो साल 2022 की एक पंजाबी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुरनाम भुल्लर जो कि एज आ राजवीर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा तानिया जो कि एज आ रौनक का रोल प्ले किया है। काका कुड़की जो कि एज आ चंदू का रोल प्ले किया है। इमी वार्क भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हामिद धाईवाल जो कि एज आ सभी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा हरमन बार जो कि एज आ कमाल का रोल प्ले किया है। निर्मल ऋषि जो कि एज आ रौनक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा धलविंदर कुड़े भी देखने को मिलते हैं। बलविंदर सिंह बाली भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जसविंदर सिंह। बाकी आपने जो है स्टार कास्ट खुद ही देख लेनी है। जहाँ दोस्तों अब जो है हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों ये एक छोटे से पंजाब के गांव में बारिश की हल्की हल्की बूंदों ज़मीन को महका रही थीं। राजवीर एक सादा सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसी कॉलेज में सिमरन रौनक नामी लड़की नई नई आई हुई थी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो ज़िंदगी को किसी और अंदाज में देखती थी। पहली बार जब दोनों की नज़र मिली तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई बात हुई, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक एहसास जो दोनों के दिल में बैठ गया। दिन गुजरते गए और कॉलेज की रियासतों में छोटे छोटे इत्तेफाक नहीं बार बार करीब आने लगे। कभी किताब गिर जाती थी तो कभी नोटिस शेयर हो जाते थे और यूं खामोशी में एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। राजवीर ऐसा ऐसा समझने लगा कि ये दोस्ती कुछ और बनती जा रही है, लेकिन वो अपने जज्बात और अल्फाज नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब कॉलेज के मैदान में सब दोस्त हंस रहे थे तो रौनक ने अचानक कहा कि कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है और हम कुछ कहने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस बात ने राजवीर के दिल को हिला कर रख दिया, जैसे वो भी यही महसूस कर रहा हो। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह इसे रोक लेती थी। कभी हालात, कभी खौफ और कभी वक्त की कमी। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि जो रौनक के वालिद की जो है ट्रांसफर हो चुका है और वह अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर के अंदर सब कुछ टूटने लगा। इसने बहुत कोशिश की वो इससे बात करे, लेकिन वक्त जैसे इसके हाथ से फिसल रहा था। आखिरी दिन जब रौनक बस स्टेशन पर खड़ी थी, बारिश ज़ोर से बरस रही थी और राजवीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सांसें तेज़ थीं और आंखों में बेशुमार बातें थीं। वो इसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अल्फाज फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। रौनक ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन शायद देर हो चुकी है। रौनक की आंखों में एक नमी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी देर ही असल कहानी होती है। बस चल पड़ी और राजवीर वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, जैसे वक्त ने इसे एक सबक दिया हो। साल गुजर गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रह गया। एक दिन अचानक राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली जो इसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। इसके अंदर
एक सफ़ा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर वक्त वापस मिला तो मैं सब कुछ कह दूंगा। इस लम्हे से इसे जैसे किस्मत से एक और मौका दे रही हो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। एक दिन शहर के एक मेले में लोगों के हजूम के दरमियान राजवीर की नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वहीं आंखें, वहीं मुस्कुराहट, रौनक, दोनों एक दूसरे को देखते रहे जैसे सालों की दूरी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। इस बार ना कोई खामोशी थी, ना कोई डर था। राजवीर आगे बढ़कर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। रौनक मुस्कुरा दी और इसकी आंखों में वही जवाब था जो हमेशा से था। वक्त ने इन्हें अलग किया था, लेकिन किस्मत ने फिर इन्हें मिला दिया और दोनों जो है खुश खुश रहने लगे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बल्लार जो है हमारे पास डायरेक्टर है। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू जो है राइटर हैं। स्टार्टिंग में जो है गुरनाम बुल्लर, तानिया नीलमर ऋषि जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 1 अप्रैल साल 2022 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी वाइट हिल स्टूडियो जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी थी, यानी कि 123 मिनट का जो था इस मूवी का रन टाइम था। इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 2092 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।